शाम की पहली किरणें जब नीला आकाश सुनहरी लकीरों में बंधकर तट से टकरा रही थीं, तब आदित्य अपनी जर्जर लाइट हाउस की मीनार पर चढ़ रहा था। वो शहर की भागदौड़ से ऊबकर 3 महीने पहले इस दूर समार्गी द्वीप पर आया था, गोल्डन लाइट हाउस के रखवाले के पास सहायक काम सीखने। समुद्र की लहरें हारमोनियम की तान की तरह नीचे टकरा रही थीं और हवाएं उसे कुछ कहने को मचल रही थीं, पर कोई सुनने वाला ना था सिवाय तारा के। तारा गांव की एकांत माताजी थी, जिसने बचपन से ही अपने माता पिता को एक तूफान में खो दिया था। वो रोज शाम को पहाड़ी के उस पार स्थित चांदनी पूल पर आती, जहां पानी चांद की रोशनी में शशि सी दमकता और अकेले में घंटों खामोशी से किसी आवाज का इंतजार करती। आदित्य ने पहली बार उसी पूल के किनारे छड़ी पर झूला झूलती तारा को देखा। उसकी सिलुएट हवा से लड़ती, पर मन उसके भीतर गहरी पीड़ा थी। आदित्य को लगा जैसे वह किसी को बुला रही हो, मगर किसे? कुछ दिन बाद आदित्य ने गांव वालों से सुना कि चांदनी पूल में रहस्यमयी प्रतिध्वनि होती है। आधी रात के बाद पानी में बजने वाला पुराना श्रुतलेख, एक संगीत राग, जिसे सुनकर रात में खोए लोग दीवारों के पीछे झांक जाते, मगर कभी नहीं लौट पाते। आदित्य ने खुद को बचपन की किताबों का शौकीन बताया और तारा से कहा, तुम्हें अगर वो राग सुनाई देता है, मुझे भी ले चलो। तारा ने नजरें चुराईं, पर सहमते हुए सिर हिलाया। एक पूर्णिमा की रात 3 बजे के करीब दोनों चांदनी पूल पहुंचे। चांद सिरहाने पर तैर रहा था और पानी जैसे एक विशाल शीशा, हल्की सी हिलोरें पर बिल्कुल नर्म। अचानक दूर से एक मंद सुरफिराहट आई, जैसे रागिनी का छोड़ा सुर। आदित्य का दिल धक से रह गया और तारा कांप उठी। वो राग है, उसने फुसफुसाकर कहा, मेरी माँ का आखिरी राग जो तूफान में गूंजा था। आदित्य ने अपने डिक्टाफोन से रिकॉर्ड करना चाहा, पर जैसे ही उसने बटन दबाया, आवाज ठहर गई। तारा ने छलके आंसू पोंछते हुए बताया कि मदर्स डे के बाद से उसका टूटा परिवार उस राग में कैद था। माँ ने उसी सुर में सहमति दी थी कि तूफान आएगा, और पिताजी ने कहा था, सुनो, इस राग से किसी की जान नहीं जाएगी। पर दोनों लहरों में बह गए थे। तारा ने अकेले उस राग को सुन सुनकर अपना बचपन गवा दिया। आदित्य ने हाथ पकड़कर कहा, अब हम इसे पूरे करेंगे, माँ के राग को पूरा स्वर देंगे। दोनों लाइट हाउस की मीनार पर चढ़े, जहां उसकी पुरानी वायलिन और आदित्य की गिटार थी। आदित्य ने दोलनकारी सुर गूंजाए और तारा ने अपना स्वर मिलाया। हर पद में माइंडफुल सुनवाई, हर ताल में प्यार की कसक। जैसे ही अंतिम सर्ग उंदा, पूल में पानी की लहरों ने नीले चांदी के गोले उछाले और हवा में शहद जैसी खुशबू घुल गई। वहां मौजूद एक एक धुन में माँ और पिताजी की मुस्कान झिलमिली उठी और चांदनी पूल पर प्रतिबिंबित हुई, एक शांत मधुर प्रतिबिंब। तारा के आंसू खुशी में बदल गए और आदित्य में महसूस किया कि वह इस छोटी सी द्वीप पर अपना घर पा चुका है। अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि चांदनी पूल का रहस्य सुलझ गया। लोग वहां आकर हाथ लहराते, अपने खोए हुए किन्हीं हिस्सों को लौटते महसूस करते। और इस तरह जैसे जैसे सूरज की लालिमा क्षितिज पर फैलती गई, आदित्य और तारा ने एक नए अध्याय का आरंभ किया। चांदनी पूल के पास खड़ी, जहां एक बार राग ने दर्द के स्वर गूंजाए थे, अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी। आदित्य ने वहां एक छोटा सा संगीत मंडप स्थापित किया, जहां तारा प्रतिदिन माँ का राग सुनाती और गांव के लोग, युवा, बूढ़े, बच्चे उन सुरों में अपनी खुशियां बुनने आए। तारा के चेहरे पर वही बचपन का दर्द अब मुस्कान में ढल चुका था। हर किसी के साथ बांटी गई मधुर धुन ने उसके अतीत को शांति से गले लगा लिया था। आदित्य ने महसूस किया कि द्वीप ने उसे घर तो दिया ही, साथ ही एक दोस्त, एक साथ साथ चलने वाली आत्मा भी दे दी। समय की चाल धीमी मगर अर्थपूर्ण थी,
लाइट हाउस की मीनार अब दो परछाइयों को थामे खड़ी रहती, जो शाम को लौट आने पर एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी कहानी दोहराती। और हर पूर्णिमा की रात चांदनी पूल के तट पर जब पानी में मिले चांद के प्रतिबिंब पर तारा अपना वायोलिन उठाती, आदित्य गिटार के सुरों में उस माँ के राग को फिर से जगा देता। उन सूने क्षण में भी द्वीप अब सुनसान नहीं था। यहाँ दर्द, संगीत और प्यार की गठरी ने घनी परछाइयाँ छोड़ दी थीं, जो पीढ़ियाँ काट कर भी गूंजती रहेंगी।